दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम अर्थमेटिकल रीजनिंग का लेक्चर नंबर 2 कर रहे हैं। पहला लेक्चर हम लोग कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, हमने पहले भी बताया था कि ये जो चैप्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में कम से कम 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट होने का कारण क्या है? जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है कि अर्थमेटिकल रीजनिंग। ठीक है, तो मैथमेटिक्स प्लस रीजनिंग दोनों कंबाइंड है। इसमें जो क्वेश्चन है, अगर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा तो आपको ये नहीं लगेगा कि ये रीजनिंग का है। तो ये रीजनिंग का भी क्वेश्चन हो गया, मैथमेटिक्स का भी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दीपक को परीक्षा में सही प्रश्न करने के लिए 4 अंक मिलते हैं। ठीक है, सही प्रश्न करने के लिए दीपक को 4 अंक मिलते हैं तथा गलत करने पर 1 अंक उसका काट दिया जाता है। ठीक है, सही करने पे 4, अगर गलत हुआ तो 1 कट गया। तो इसका मतलब क्या है? अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो कितने का नुकसान होता है? 4 तो सही उसको मिलने से रहे, 1 गलत और कट जाता है, तो कुल 5 नंबर का नुकसान होता है। ठीक है, यदि दीपक ने कुल 75 प्रश्न सही किए और उसे 125 अंक मिले, तो पूछ रहा है कि उसने कितने प्रश्न सही किए। 75 प्रश्न उसने किए थे, लेकिन नंबर उसे कितने मिले? केवल 125। अगर 75 इसके सही होते और 75 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 300 आ गया। तो इसका मतलब क्या है? 300 उसको मिलने चाहिए थे, लेकिन कितने मिले? 125 मिले। ठीक है, तो ये बताना है कि कितने प्रश्न सही किए गए। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ध्यान से पढ़ना है आपको। तो पहले थोड़ा सा इसका हम बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ठीक है, फिर हम आपको डायरेक्ट करना बताते हैं इसको। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि दीपक ने x प्रश्न सही किए। ठीक, अगर x प्रश्न ने सही किए तो गलत कितने किए? फिर गलत किए 75 - x। ठीक है, मैं कम लिख रहा हूँ, आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। दीपक ने अगर x प्रश्न सही किए तो गलत कितने किए? 75 - x, क्योंकि टोटल प्रश्न कितने हैं हमारे पास? 75 हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि सही प्रश्न करने के लिए उसको 4 अंक मिलते हैं। ठीक, तो x प्रश्न उसने सही किए थे तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4x हो गया, माइनस 75 - x। गलत प्रश्न करने के लिए कितने मिले उसको? 1 मिला, इंटू 1। नंबर कितने मिले उसको? 125। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ? तो ये हमारा एक इक्वेशन बन गया, एक समीकरण बन गया। हमने क्या कहा कि दीपक ने x प्रश्न सही किए, हमने सपोज किया यहाँ पे। जब वो x सही करेगा तो गलत कितना करेगा? 75 - 6 करेगा। सही जब क्वेश्चन करता है तो उसको 4 अंक मिलते हैं। ठीक है, एक सही करने पर जब x सही किया तो 4 × x, माइनस गलत किया उसने 75 - x, इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया। सही में से जब गलत को माइनस कर दिया गया तो उसको कितने नंबर मिले थे? 175 नंबर इसको मिले थे। तो यहाँ से हम x को सॉल्व करेंगे तो 4x - 75, ठीक है, प्लस x = 125 आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे 4x + x = 5x = कितना आ जाएगा? यहाँ पे 200 आ जाएगा। तो x = कितना आ जाएगा? 40। ठीक, x = 40 आ गया। तो हमने x क्या माना था? सही माना था। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? तो बताइए उसने कितने प्रश्न सही किए? तो उसने 40 प्रश्न सही किए। तो गलत कितने किए? 35 प्रश्न उसने फिर गलत किए। ठीक है, 40 और 35 कितना होता है? 75 होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार और थोड़ा सा वो कर देता हूँ। ठीक, तो दीपक ने, हम सपोज किया कि दीपक ने x प्रश्न सही किए और 75 - 6 गलत किए। तो सही के लिए उसको 4 नंबर मिले और गलत के लिए उसको 1 नंबर मिले। तो जब सही से हमने गलत को माइनस कर दिया तो 175 आ गया। तो x की वैल्यू आ गई 40। ठीक है, और x हमने क्या माना था कि दीपक ने x प्रश्न सही किए, तो ये आपका आ गया आंसर। ठीक, तो ये हो गया आपका ये फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट मेथड हो गया है। अगर हम इसको सेकंड मेथड से करके देखें, ठीक, ज़रूरी नहीं है अगर ये समझ में आ गया है तो आपको सेकंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो सेकंड मेथड से हम कैसे करेंगे? इसमें हम कुछ लिखेंगे नहीं, थोड़ा सा इसको हम क्वेश्चन के आधार पर करते हैं। क्वेश्चन में इसने कहा था कि 4 अंक मिलते हैं जब वो प्रश्नों को सही करता है। ठीक है, लेकिन उसने कितने प्रश्न किए थे? 75। तो हम सपोज करते हैं कि अगर उसने 75 क्वेश्चन किए और सभी प्रश्न उसके अगर सही होते तो उसको कितने नंबर मिलते? 300। ठीक, हमने मान लिया कि उसने 75 प्रश्न किया, अगर सभी उसके सही होते तो कितने मिलते? 300।
लेकिन उसको कितने नंबर मिले यहाँ पे? 125 नंबर मिले। तो अगर हम 300 से में से 125 अगर हम माइनस कर दें तो कितना बचा यहाँ पे? 175 बचा। इसका मतलब क्या है? 175 मार्क्स उसके कट गए। यही तो हुआ ना कि सही उसने किया 300, अगर वो सही सभी सही करता तो मिलते उसको 300। उसमें से अगर हमने 125 माइनस कर दिया, ठीक, तो कितना बचा? 175। इसका मतलब क्या हुआ कि 175 उसने कहीं ना कहीं गलत मार्क्स उसके माइनस हो गए हैं। ठीक है, हमने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि सही के लिए 4 अंक मिलता है और गलत के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। तो टोटल कितना नुकसान होगा अगर किसी एक क्वेश्चन अगर गलत हुआ तो कुल 5 अंक का नुकसान होगा। एक तो सही वाला तो मिला नहीं, लेकिन एक जो निगेटिव था वो भी इसमें लग गया, तो कुल 5 अंक का नुकसान हो गया। ठीक है, तो अब देखिए, तो यहाँ अगर हम 175 को 5 से अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो गलत हमारे प्रश्न निकाल आएंगे। कितना है? 5 × 15, ठीक है, 5 × 25 35 आ गया ये। ठीक, तो उसने 35 प्रश्न क्या किए? गलत किए। 35 प्रश्न उसने गलत किए। तो फिर सही कितने किए? क्वेश्चन में पूछा गया था सही, तो कितने सही किए उसने? सही कितने किए? 75 से अगर हम गलत माइनस कर देंगे तो सही निकाल आएंगे। सही कितने आए हमारे? 40। ये आंसर आ गया आपका। ठीक, तो ये होगा आपका पहला मेथड, ये हो गया आपका दूसरा मेथड। हाँ, इसमें क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। इसमें क्या है कि आप अगर पहले से पढ़ते आए हैं, केवल एक इक्वेशन बना के आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो हमको लग रहा है कि जो पहला मेथड है वो ज़्यादा बेटर है। अगर किसी को ये समझ में आया है तो ये कर सकता है। ठीक है, अगर आपको बेसिक मेथड आता है तो इसको आप आराम से कर लेंगे और थोड़ा आप स्पीड में कर लेंगे। ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक समूह में मुर्गी तथा गायें हैं। यदि समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पैरों की जो संख्या है, पैरों की संख्या सिरों की संख्या से, पैरों की संख्या सिरों की संख्या से 2 गुने से कितना अधिक है? 14 अधिक है। ये होगी कंडीशन आपकी क्वेश्चन की। ठीक है, तो कुल गाय कितनी होंगी? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या करेंगे। मान लेते हैं कि मुर्गी की संख्या कितनी है। यहाँ पे मुर्गी की संख्या X है और गाय की संख्या Y है। गाय की संख्या Y है। ठीक, तो यहाँ पे कुल पैर कितने हो जाएंगे बताइए? मुर्गी के तो 2 पैर होते हैं और गाय के 4 पैर होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। अगर मुर्गी की संख्या X है और गाय की संख्या Y है तो कुल पैर कितने होंगे? क्योंकि मुर्गी के 2 पैर होते हैं और गाय के 4 पैर होते हैं। ठीक है, सिर कैसे निकालेंगे? सिरों की संख्या तो X इसका और एक इसका Y। ठीक, तो एक सर मुर्गी का होता है, एक सर गाय का होता है। ठीक, इसमें आप कुछ 2 वो मत कर दीजिएगा। तो पैर की संख्या होगी 2x + 4y और सिरों की संख्या हो गई x + y। अब यहाँ पे क्या करना है? पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है। तो पैरों की संख्या कितनी आई आपकी? 2x + 4y इक्वल टू सिरों की संख्या कितनी आई? x + y + 14। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा। तो जितनी जल्दी आप सॉल्व करेंगे उतना आपका टाइम बचेगा। 2x + 2y + 14 आ गया। तो यहाँ से आपका 2x से 2x कट जाएगा, 2y इधर आएगा तो 2y बराबर आ जाएगा 14 और तो y बराबर कितना आ जाएगा आपका? 7। ठीक, तो y आपने क्या माना था भाई? गाय माना था। तो गाय की संख्या कितनी हो गई? कुल गाय कितनी होंगी? 7। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन आपका एक एग्जाम्पल के तौर पे है। यहाँ पे मुर्गी है, यहाँ पे गाय है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ और दे सकता है आपका, गाय दे सकता है, शेर दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो आपको ये याद रखना है कि सर तो सबका एक ही होता है, लेकिन पैरों की संख्या ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मुर्गी कहा तो 2x + 4y, गाय के पैर 4 होते हैं, हमने 4 से मल्टीप्लाई किया। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये एक फॉर्मेट है, इस पर कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चन इसीलिए करा दिया आपको। बाकी यहाँ से आपका कैलकुलेशन है, ये लाइन आपको पकड़नी थी कि पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 ज़्यादा है। तो ये लाइन आपको, ये कंडीशन दी है, ये आपको लिख लेना है। उसके बाद आप जितनी जल्दी आप कैलकुलेशन कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ संतरे 40 बच्चों के बीच
बराबर बराबर बांटे गए। कुछ संतरे हैं, उनकी संख्या हमको नहीं पता है, वही चीज़ हमको निकालनी है। तो वो 40 बच्चों के बीच बराबर बराबर बांट दिए गए। फिर कह रहा है कि यदि 20 बच्चे अधिक होते तो टोटल कितने बच्चे हो गए? 60। यदि 20 बच्चे अधिक होते तो प्रत्येक बच्चे को 5 संतरे कम मिलते। पहले जितने मिलते थे उससे 5-5 सभी को कम मिलते। तो बताइए कि प्रारंभ में बांटे गए संतरों की संख्या। ठीक है, तुम क्या करेंगे, तो मान लेते हैं कि पहले प्रत्येक बच्चे को x संतरे मिले। ठीक है, प्रत्येक को x संतरे मिले। ठीक है, तो अगर प्रत्येक को x संतरे मिले तो कुल कितने संतरे बढ़ गए? कुल कितने संतरे आ गए यहाँ पे? 40 × x। अगर प्रत्येक को x मिले और 40 लड़के हैं तो कुल संतरे कितने हो गए? 40x। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? अगर हमने मान लिया कि प्रत्येक को एक संतरा मिला, सपोज डैट, तो अगर 40 हैं तो 40 से तो बटेंगे ना। तो अगर प्रत्येक को x मिला है तो कुल संतरे 40x यहाँ पे बट गए। अब उसने कह दिया कि यदि 20 बच्चे अधिक होते, जब 20 अधिक हो जाएंगे बच्चे, ठीक है, तो कुल कितने बच्चे हो जाएंगे यहाँ पे? कुल बच्चे कितने होंगे? कुल बच्चे हो जाएंगे यहाँ पे आपके 60 हो जाएंगे। ठीक है, 40 + 20 कुल बच्चे हो गए 60। अब इनको कितना मिल रहा है? जब 40 थे तो x मिले थे। ठीक है, अब बच्चे हो गए यहाँ पे 60, तो प्रत्येक बच्चे को कितना मिला? x - 5। 5 कम मिला। पहले x मिलता था, उससे 5 कम मिला। क्वेश्चन ने यही कहा था कि पहले जितना मिलता था, जब 20 बच्चे बढ़ गए तो 5 संतरे कम मिले। तो पहले बच्चे को x मिलते थे तो कुल संतरे 40x हो गए। अब क्या था, जब 20 बच्चे बढ़ गए तो कुल बच्चे हो गए 60, लेकिन प्रत्येक को कितना मिला? प्रत्येक को मिला x - 5। ठीक है, तो प्रत्येक को मिला x - 5, तो कुल संतरे कितने हो जाएंगे फिर यहाँ पे? कुल संतरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 60 × x - 5, यही तो हो जाएगी। जब x थे और 40 बच्चों में बांट दी गया तो 40x। अब संतरे बच्चे हो गए 60 और प्रत्येक को मिला x - 5, तो कितना हो जाएगा? 60 × x - 5। ठीक, ये हमारा हो गया। यहाँ से हमारी क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ से हमारी क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, लेकिन अब ये बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा तो कुछ कहा नहीं है कि संतरे के बारे में। ठीक है, संतरे हमारे उतने ही हैं, कहा कुछ संतरे। वही संतरे जब 40 बच्चों में बांटे गए तो x मिले, वही संतरे जब 60 बच्चों में बांटे गए तो x - 5 मिले। तो संतरों की जो संख्या है वो बराबर है। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन कहता है उसके अनुसार हम क्या करेंगे? 60x - 5। ठीक, पहले संतरे थे 40x, अब कितने हैं? 60x - 5। चूँकि संतरों की संख्या बराबर है इसलिए हमने इनको बराबर कर दिया। ठीक, एक लाइन आप यहाँ पे मेंशन कर लेंगे, चूँकि संतरों की जो संख्या है वो बराबर है। तो पहले 40x थे, अब कितना हो जाएगा? 60x - 5। तो यहाँ से आपको x को सॉल्व कर लेना है। 0 से 0 काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 ताई 6। तो यहाँ पे 2x = कितना आ जाएगा? 3x - 15। ठीक है, तो x = यहाँ से आ जाएगा 15। x = आ गया आपका 15 आ गया आपका। लेकिन क्या पूछा है कि प्रारंभ में बांटे गए संतरों की संख्या पहले कितनी थी? 40x। यहाँ पे हमारी संख्या थी 40x। तो 40x कितना है आपका? x कितना है यहाँ पे? 15। 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 15 चौको 60, आपका 600 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? यहाँ पे हमने केवल संतरों की संख्या को बराबर कर दिया। पहले हमारा 40x था, बाद में क्या करना है हमको? 60x - 5। इन दोनों को बराबर करके हमने x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? यहाँ से देखो, x = हमारी आ गई 15। और हमारा प्रारंभ में पूछा है तो 40x था, x = 15 रख दिया, तो 15 चौको 60, हमारा 600 आंसर आ गया। क्लियर? जब आप ट्रिक से करेंगे तो जब इसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आपको क्या यहाँ पे निकल के आएगा कि आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि संख्या यहाँ पे अगर x मानेंगे तो 40x, यहाँ पे हो जाएगा 60x - 5, दोनों को इक्वल कर देंगे तो आप डायरेक्टली क्या लिखेंगे? आप ये वाली लाइन लिखेंगे, आप डायरेक्ट ये वाली लाइन लिखेंगे। ठीक है, और ये बाकी जो हमने लिखा ये आपको नहीं लिखना है। ठीक है, यहाँ पे लिख के आप डायरेक्ट आप आंसर निकाल लेंगे। ठीक, तो वो थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस पे आपको आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि स्ट्रीट लाइट के सभी पोल सीधी लाइन में 50 मीटर के अंतराल पर गाड़े गए हैं। ठीक है, कोई पोल है जो 1 से लेके, अगर हम बात कर ले 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक, ये 9 पोल हो गए आपके। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि स्ट्रीट लाइट के सभी पोल सीधी लाइन में 50 मीटर के अंतराल पर गाड़े गए हैं। ठीक है, 9 पोल हैं। अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो 9 पोल हो गए और इनके जो बीच की दूरी है 50 मीटर के अंतराल पर गाड़े गए हैं। तो प्रथम और 9वें पोल के बीच की कितनी दूरी होगी, ये पूछा गया है। ये हमारा है प्रथम पोल, ये हमारा है 9वां पोल। ठीक, एक पोल की जो बीच की जो दूरी है वो है आपकी 50 मीटर। ठीक, तो ये पूछा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक, 1 से लेके 9 तक का कितनी दूरी होगी, ऑप्शन आपको दिया गया है। ठीक है, तो देखिए इसका एक सीधा सा जो फार्मूला है, वैसे भी अगर आप दिमाग लगाएंगे तो आराम से कर लेंगे। अब देखिए, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 50 है तो यहाँ पे भी 50 है। ठीक है, ऐसा है। अगर यहाँ पे पूछा है 1 से और 9 के बीच में, ठीक, तो 9 से अब 1 को माइनस कर दीजिए, 9 - 1 = 8 और आप 50 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा आपका 400 मीटर। ठीक, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, अब देखिए जब 1 से लेकर 9 का पूछा है तो 1 को तुमको माइनस करना पड़ेगा। ठीक, 9 में से जब 1 माइनस करेंगे तो हमारे टोटल बीच कितने बचेंगे, 8 पोल, और 8 को हमने 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 50 क्या है, 2 पोल के बीच की दूरी है, तो आंसर आ गया आपका 400। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि शीशे के जार में एक बैक्टीरिया रखा गया है जो प्रत्येक अगले दिन 2 गुना हो जाता है। ठीक, ये लाइन आप ध्यान से पढ़िएगा। प्रत्येक अगले दिन, अगर आज वो x है तो कल वो 2x हो जाएगा, फिर वो 4x हो जाएगा, मतलब अगले दिन वो डबल हो जाता है। यदि जार 60 दिनों में भर जाता है तो जार 1/4 कितने दिनों में हो जाएगा। ठीक है, ये 60 दिन में तो भर गया, लेकिन वो 1/4 वो कितने दिनों में था, ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें, बस ये होता है कि ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में खुद ही कहा है कि जो जार है, ठीक, वो 60 दिनों में कितना हो गया, वो भर गया। ठीक है, वो फुल हो गया। 60 दिनों में मतलब क्या हो गया, वो भर गया। ठीक है, जब वो 60 दिनों में मुझे वो भर जाता है, ठीक, तो आधा वो कितने दिनों में रहा होगा, आधा कब रहेगा भाई वो, क्योंकि प्रत्येक दिन वो डबल हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है, वो 59 दिनों में वो आधा रहा होगा। ठीक, क्योंकि 59 से जस्ट अगले दिन वो डबल हो गया, तो जार जो होगा तो 59 दिनों में वो आधा रहा होगा। फिर 60 दिनों में क्या हो गया, ये भर गया। फिर 58 दिनों में ये क्या रहा होगा, अगर हम 58 की बात करें, एक दिन और हम नीचे चले आएँ तो 58 दिनों में कितना रहा होगा, वो 1/4 रहा होगा। ठीक, यानी चौथाई रहा होगा। ठीक, क्लियर होगा आपको। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर 58 दिनों में वो 1/4 भाग जार भरा था, तो उसके जस्ट 1/4 का जो डबल होता है 1/2 होता है, यानी 59 दिनों में वो आधा हो गया और 60 दिनों में वो डबल हो गया। इसलिए आपका आंसर क्या आ गया, 58 दिनों में जार 1/4 हो जाएगा या 1/4 रहा होगा, तो आपका ये आंसर आ गया। ठीक, हमने इसको क्वेश्चन को कहाँ से पकड़ा, यहाँ से, कि 60 दिनों में वो भर गया। जब 60 दिनों में वो भर गया होगा, 60 दिनों में अगर वो भर गया, ठीक, समझ लीजिए, तो आधा कब रहा होगा, वो 59 दिनों में वो हाफ रहा होगा, 58 दिनों में वो इसका हाफ रहा होगा। ठीक है, यानी 1/4, तो 58 दिनों में 1/4 रहा होगा, तो आपका आंसर आ गया 58। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों को शेयर कर दें। अगर आप हमारे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री है और सिंप्लीफिकेशन है, इंडिसेस सर्ट्स है, अलजेब्रा है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट को विजिट कर लीजिए और पुराने वीडियो आप देख लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।